पेपर 2 आज करेंगे हम लोग। एक टॉपिक छूटा हुआ था आप लोग का, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, आप लोग का सिलेबस है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है ये दो भागों में बटा हुआ है। आइए देखते हैं। माइक को सब लोग ऑफ कर दीजिएगा, इसमें माइक का जरूरत नहीं है। सभी लोग माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक, चलिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दो भागों में बटा हुआ है। कौन सा दो भाग है? एक तो प्रधानमंत्री और दूसरा जो भाग है प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, दोनों को बढ़िया से समझेंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे क्या डिफरेंस है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में क्या है कि वो सारे बेनिफिट्स दिए गए थे जो कोरोना काल में खाद्य पदार्थ के अलावा जो भी बेनिफिट्स दिए गए थे वो आते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। और जहां पे भी अन्न आ गया, ये मतलब अन्न होता है, तो जहां पे भी अन्न आ गया यानी खाद्य सामग्री कितने दिए जाते हैं, ये सारा जो डिटेल हम लोग जानेंगे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जानेंगे। तो ये दोनों पढ़ना है। हालांकि सिलेबस में सिर्फ इसी का मेंशन है, बट ये जब तक वो नहीं जानिएगा दोनों अधूरा रह जाएगा। और ये तभी आपको समझ में आएगा जब नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल आपको इसके पहले वाले क्लास में करवाया है। तो ये अगर जिनका वो छूटा हुआ है पार्ट, वो ग्रुप में वीडियो डाला हुआ है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। इसलिए वो पहले पढ़ाए थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे निकलेगा इसमें कि कौन सा मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लाया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, ये इफेक्ट में कब आया था? ये दिसंबर 17 2016 इफेक्ट में आया। ठीक है, 2021 7 जून 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्कीम को, जो कोविड में जो लॉकडाउन चल रहा था उसके बिहाफ में इसको और मजबूती से पेश किया गया, और क्या क्या उसको जोड़ा गया वो सब हम लोग डिस्कस करें। अब पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक इकोनॉमिक हेल्प पैकेज है। इकोनॉमिक हेल्प पैकेज है जो अनाउंस किया गया था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमन है, वित्त मंत्री, फॉर द 80 करोड़ पुअर पीपुल, जो भारत में, जो हमारे देश में नेक्स्ट 3 मंथ के लिए उनको लाभान्वित किया जाएगा। उनके लिए 3 मंथ के लिए लाया गया, तो ओनली 3 मंथ के लिए लाया गया। ठीक, इसमें क्या मिलने वाला था? तो 80 करोड़ पुअर पीपुल को 5 kg, ये अन्य योजना में है, 5 kg वीट और का यूज है, या राइस आपको मिलेगा 1 kg। ठीक है, सॉरी, 5 kg वीट मिलेगा या राइस मिलेगा, और 1 kg आपको पल्स मिलेगा। ठीक है, फॉर फ्री एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। 3 महीने के लिए ये लाया गया था, ओनली 3 मंथ के लिए, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया। A package is ready for the poor who need immediate help, like माइग्रेंट वर्कर, जो आप लोग सुने होंगे कि पैदल ही सब लोग आ रहे थे दिल्ली से, नोएडा से, मुंबई से, पैदल ही अपने घर को जा रहे थे। ये एक्चुअली उनके लिए लाया गया था कि कम से कम वो भूखा ना सोए।
ये टारगेट रखा गया था नो वन हंग्री, ये टारगेट रखा गया था। ठीक है, तो ए पैकेज इज रेडी फॉर द पुअर हु नीड इमीडिएट हेल्प लाइक माइग्रेंट वर्कर हो या अर्बन या रूरल पुअर हो, कोई भी, नो वन विल गो हंग्री। ये इसमें मेनली पार्ट यही था इसका। ठीक है, इस पैकेज का जो उस समय का वर्थ था वो 1.7 लाख करोड़ आका गया था। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब और क्या क्या मिला था। अब जो पुअर सीनियर सिटीजन्स है, जो विडो है या डिसेबल है, उनको मिल रहा था 1,000 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा था। जो भी उनको पहले से जो बेनिफिट मिल रहा था उसके अलावा जो उनको जो भी बेनिफिट मिल रहा था, राज्य सरकार से मिल रहा हो या केंद्र सरकार से मिल रहा हो, इस पैकेज में उसकी एक्स्ट्रा, उसके अलावा मिल रहा था 1,000 पर मंथ। ठीक है, द डेली वेजेज अंडर मनरेगा उसको भी बढ़ा दिया गया था 202 ए डे फ्रॉम 182 पहले मिलता था, 182 रुपए जो मिलता था उसको बढ़ा के 202 कर दिया गया था, जिसको बेनिफिट हो रहे थे 5 करोड़ वर्कर उससे लाभान्वित हो रहे थे। उसके बाद द गवर्नमेंट विल फंड लोड एक्स्ट्रा उनको 2,000 पेमेंट। अब देखिए ये तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना में टोटल 6,000 मिलता है, 2,000 के किस्त पे मिलता है। उसमें भी 2,000 का इजाफा कर दिया गया था। प्रधानमंत्री किसान योजना जो चलता है उसमें मिलता है आपका टोटल 6,000, उसमें 2,000 और जोड़ दिया गया था। ठीक है, टोटल 8,000 मिल रहा था उस समय। क्लियर है। और साथ में इस योजना से बेनिफिट कितना हो रहे थे, 8.69 करोड़। डेटा इंपॉर्टेंट नहीं आप लोग के लिए है, फिर भी जान लीजिए। और जो उज्ज्वला एलपीजी स्कीम के थ्रू जो फ्री कुकिंग गैस 3 मंथ के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया गया था, यह फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बोला गया था, ये सारा अनाउंस किया गया था। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो फंड है उसमें ज्यादा जो भी पैसे का उस समय यूज हो रहा था उसको बोला जा रहा था कि आप कोविड में टेस्टिंग में आप उसको यूज कीजिए। ठीक है, चलिए सब लोग आ गए, यहां तक हो गया। अब इसमें था कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट टू यूज द फंड, जो भी फंड मिल रहा था उसको मेडिकल टेस्टिंग में और स्क्रीनिंग में यूज करना था। ठीक है, उसके अलावा और ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी पॉइंट्स है वो आपको हम बता दिए, जो भी क्वेश्चंस निकल रहे थे। बाकी जो क्वेश्चंस निकलेंगे वो एमसीक्यू में बताएंगे। अब आइए इसमें एक चीज और जानना है। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें क्या था। द लेटेस्ट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वाज मेड ऑन 29 जून 2020। उसमें बोला गया कि जो स्कीम चल रहा है उसको वैलिड किया गया मार्च 2022 तक। पहले 3 मंथ था, उसको बढ़ा के कर दिया गया मार्च 2022 तक। ठीक है, उससे क्या होगा, 80 करोड़ पीपुल डायरेक्ट लाभान्वित होंगे। ठीक है, दिस स्कीम complements the provision of the National Food Security Act offering subsidized food grain at RS2 and 3 पर केजी, जो पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। ठीक है, द एक्सटेंडेड बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम विल अकर अ कॉस्ट ऑफ, इसमें जो बढ़ाया गया मार्च 2022 में, एक्स्ट्रा सरकार को कितना पैसा इस पैकेज में लगा, तो 1.5 लाख करोड़। ठीक है,
तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट में आपको ये पूछा जा सकता है कि स्कीम कब शुरू हुआ, कब तक बढ़ाया गया, पहले कितने मंथ के लिए था, अब कितने लेटेस्ट में कब तक इसका वैलिडिटी था। तो ये ज्यादा जरूरी है पूरे अभी तक जो भी बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। हालांकि स्टार्ट में शॉर्ट में बता दिया, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कोविड 19 के विरुद्ध लड़ाई के लिए गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू किया गया। ठीक है, बताए थे वही क्या, खाद्य सामग्री के बाहर जो भी बेनिफिट मिल रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में आ जाएगा, अन्न के थ्रू जो भी बेनिफिट मिल रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आ जाएगा। ठीक है, द प्रधान आ गया ये। अब इस योजना को थोड़ा देखेंगे। अब इसमें वही है कि जो आपको पीडीएस के थ्रू पहले से ही 5 किलो आपको जो सब्सिडाइज रेट में मिल रहा था, उसमें आपको क्या कर दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए 2013 के अंतर्गत 5 किलोग्राम अतिरिक्त, 5 किलो तो पहले से मिल ही रहा था, 5 किलो और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना है कि पहले से, ये तो पहले ही बता दिए हैं, और एनएफएस एक्ट बताया था उसमें 5 केजी और बढ़ा दिया गया, बस इतना ही अंतर था। ठीक है, अगला है प्रारंभ में इस योजना को 3 महीने अप्रैल, मई और जून 2020 तक अवधि के लिए किया गया था, जिसमें 80 करोड़ राशन कार्ड धारक शामिल हैं। बाद में इसे सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद लास्ट अभी कब तक बढ़ाया गया था बताइए? सर आज ही बढ़ाया है 5 साल के लिए, ये पता नहीं कौन सी बढ़ाई है। 23 तक, दो, दिसंबर 2023 तक है सर। अभी मैं दो न्यूज में देख रहा था सर, मैं दिसंबर पाँच 2023 तक। पाँच साल के लिए अभी बढ़ाया है उसका 5 किलो। ड्राफ्टिंग चल रहा है। ठीक है, 2023 वाला जो दिसंबर बात है ना, 2023 तक सर। अभी उसका ड्राफ्टिंग चल रहा है, अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, आज भी हम देख रहे थे, वो जब तक नहीं आ जाता, ड्राफ्टिंग जब तक पास नहीं हो जाता, तब तक अभी हम लोग को इतना ही 2022 तक वाला ही याद करना है। जैसे ही ड्राफ्टिंग हो जाएगा उसका, जैसे ही वो रूल में इसमें ऐड होगा, तो यहाँ पे भी आपको स्लाइड में भी वो दिख जाएगा। ठीक है, अभी आपको बस जानना है कि वो पहले 3 महीने के लिए आया था, अप्रैल, मई और जून 2022, बाद में इसको सितंबर 2020 तक कर दिया गया। उसके बाद फिर उसको 2022 तक कर दिया गया। 22 तक अभी है, 23 का बात चल रहा है, ड्राफ्टिंग उसका हो रहा है। ड्राफ्टिंग एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। क्लियर है? चलिए, इस जो भी स्कीम है, इसका अगर आपसे पूछेगा नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें लोग क्या गलती करते हैं ना, कि सोचते हैं कि ये खाद्य पदार्थ से संबंधित है तो मार देते हैं खाद्य संसाधन आपका। इसमें लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ये ध्यान में रखना है। इसमें दो चीज समझना होगा आपको। पहला, कि इसका नोडल मिनिस्ट्री मतलब पूरा इसका देख रेख, ये नोडल मिनिस्ट्री होता है कि इसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जितना पैसा वो पैसा वही मिनिस्ट्री देगी। लेकिन इसका, आप ही लोग बताइए, इसका वितरण कौन सा मंत्रालय के अधीन हुआ था? खाद्य एवं बनता। हाँ, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चैन में लाया गया था। लेकिन इसका नोडल मिनिस्ट्री था फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन वही जैसे होता है पीडीएस का, वही कर रहे थे इनको, क्योंकि देना तो उन्हीं को है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था जो पेपर 2 में। अब एक सिर्फ आप लोग का बचा हुआ है, उसमें छोटा सा एक और स्कीम है, ओपन मार्केट स्कीम है, वो भी एक दिन समझा देंगे, वो भी अच्छा है। अब कल का सब लोग होमवर्क बना लिए हैं? बताइए।
कोशिश किए हैं सर, जितना हो पाए सर बनाने की। 27 तक बने हैं। 27 तक बना है। चलिए स्लाइड निकालते हैं, सब लोग अपना अपना कॉपी सर भी निकाल लीजिए जहाँ तक बना है। अन्यथा 1180 सर। ऑप्शन जिनसे बी। नहीं भी बना है वो पूछेंगे, चुप नहीं रहेंगे। बस एक आदमी से बनाइए। सर 1220। 1220 सॉरी सॉरी और सॉरी, नहीं नहीं, 1180 1180 है, सॉरी सॉरी सर। ऑप्शन बी सर। बताइए इसमें क्या समस्या था, डिफरेंस ही तो निकालना था। 1180। 1864, 1521, 1305, what 1160, 1089। आइए बताइए डिफरेंस बताइए। 343। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा, किसका स्क्वायर क्यूब है? 7 का। प्लस क्या 7 बताइए का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 216 ये कितना है? 216 216। 216। ये हो गया 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, यहाँ क्या होना चाहिए? 5 5 में होना चाहिए, 225 125 होना चाहिए। 1 ठीक है, 1180। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही आसान है, बताइए। 18 सर। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी सर। सर ऑप्शन नंबर बी 9। ऑप्शन बी 9 है सर, 9। सर 9 है 9। गुना 2, ये क्या है, गुना कितना है? 4। गुना तो 4 गुना 6 यहाँ क्या होगा? गुना 1 1। 8 और यहाँ फिर क्या 2। होगा? गुना 0.5। 0.5। 0.5। इसका आधा डबल करेंगे हो तो 9, जाएगा। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। नेक्स्ट, सर ऑप्शन बी 68.75। डी। सर सर डी है सर। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बी सर। 71.25। ऑप्शन बी सर। 71.25। ठीक है। 71.25। ऑप्शन बी है सर। ऑप्शन बी है। बी है सर ऑप्शन।
ऑप्शन डी है। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या है। सबसे पहले ध्यान से 12 का आधा 6 होता है। 0.5 डिस्टरबेंस हो रहा है। सर आवाज सही नहीं आ रही है। अब 6.5 से 7.5 मुझे तो समझ में आ रहा है कि लगभग एक होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.5 7.5 गुना 1 और प्लस 1 प्लस क्या हो 1 जाएगा 7.5। आगे देखिए। अब इतना करना आपको तो पता चल जाएगा। यहाँ पे आधा एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो। अगला क्या होगा सर आवाज नहीं आ रही है। सर खरखराहट बहुत आ रही है, खरखराहट। अभी सही है। जी सर। जी कुछ सही है अभी। आवाज गई सर। आवाज नहीं आ रही सर।
हेलो 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 जी सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। वीडियो नहीं आ रहा सर। आवाज आ रहा है सबको? वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो आ जी जाएगा। सर। आवाज आ आ गया रहा आ है? गया। दोनों दोनों चीजें आ गई। ठीक है। चलिए, माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है। हाँ, तो हम लोग थे। अब जब ये सीरीज आपको पता चल गया तो 6 यहाँ पे गुना आधा प्लस आधा, फिर गुना 1 प्लस 1, तो यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको 2.5 से गुना कर देंगे और उसमें 2.5 जोड़ देंगे। तो 2.5 से गुना करके 2.5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 69, और उसमें 2 और 71.25। बी किनका किनका आ रहा था? मेरा आ रहा था सर। समझ में आ गया? गलती समझ में आ गया? चलिए। सर एक बार फिर बैक करिएगा। हाँ, अच्छा, ओके ओके। ठीक है सर, ठीक, वो प्लस करना भूल गया था सर। ठीक है। माइक ऑफ कर दीजिए। 205। जी सर। 105 सर। 205 सर। 205 है सर, 205। सब लोग बताइए। चलिए, दो सौ पाँच। आवाज नहीं आ रही सर, नहीं आ रही है। कुछ ज्यादा पंगा हो रहा है तो। जा रहा है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? बहुत हल्का हल्का सर आ रहा है।